ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। राहु इन राशियों में जिसकी अभी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, अगर आपके राहु इन 4 राशियों में हैं तो निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, आपके पास अकस्मात ढंग से धन आता है। आप ऐसे कार्य करने लग जाते हैं। राहु की दशा अंतरदशा आनी भी जरूरी होती है। कम से कम अगर महादशा नहीं आती व्यक्ति के जीवन काल में, तो अंतरदशा में राहु इस तरह के कार्य करवाता है कि वह अकस्मात ढंग से अचानक से ऊंचाइयां छूता है व्यक्ति। अगर कुछ 2-3 कंडीशन बताने जा रहा हूं, आपके हॉरोस्कोप में मिलती हैं तो आप निश्चित तौर से किस्मत से धनी हैं। दोस्तों, हजारों कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राहु इन 4 राशियों में जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आता है तो व्यक्ति विशेष को कठिनाइयों से निजात दिलाते हुए, व्यक्ति को फेमस करते हुए और धनवान बना देता है। संसार की सारी सुख संपदा उसके कदमों में पहुंच जाती है, या यूं कहें उसके पास ऐशो आराम की वस्तुओं की कमी नहीं होती। तो डिटेल से जानते हैं वह कौन सी राशि हैं और वह कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण आप लोगों के हॉरोस्कोप में अगर यह योग है तो आप लोगों को अगर अभी कोई फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर प्रॉब्लम है तो आने वाले समय में हो सकता है यह प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, राहु इसलिए अचानक से अरबपति, करोड़पति या दिवालिया भी बना देता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बातें सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राहु के भी 2 ही पहलू हैं, तीसरा कोई पहलू है ही नहीं। यहाँ तो व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठा देता है या दर दर की ठोकरें अपनी दशा अंतरदशा में जरूर दिलवा देता है। बीच का कार्य ये कम ही करता है। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आती है या तो तनाव देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, नहीं तो यह खुशहाली इतनी देगा कि व्यक्ति ने देखी ना होगी, तरक्की इतनी देगा कि व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा ख्वाब में भी। इसका स्वभाव है अकस्मात ढंग से व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है। जब यह राहु, चलिए मुद्दे की बात करता हूं, यह तो इंट्रोडक्शन आप सोच रहे होंगे ही बता रहे हैं। जब यह राहु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, परंतु बुध की राशियां 2 होती हैं। मिथुन में यह जेमिनी में उच्च का होता है। कुछ लोग वृषभ में भी उच्च का मानते हैं, परंतु मेरे एक्सपीरियंस से, सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया है कि राहु दोनों में ही उच्च का होता है, किसी में कम नहीं होता। वृषभ में भी उतना ही अच्छा होता है, उतना ही भला होता है। तो अगर आपका राहु जेमिनी में है, वृषभ में है, तो वैसे ही धनी हैं, भले इस राहु के ऊपर थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव भी क्यों ना हो। यहाँ पर राहु जब उच्च का होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में अक्सर थोड़ा बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह अशुभता ही देगा। फिर जिस ग्रह के साथ होता है, जिस ग्रह से दृष्ट होता है, जिस राशि में होता है, अल्टीमेटली उसी का तो राहु ने फल देना है। तो आपको ये कंडीशन, 3 कंडीशंस होती हैं जो मैं बताता हूँ। जिस राशि में है उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में हो, बली हो और राहु से भी केंद्र त्रिकोण में हो। एक कंडीशन ये है, याद रखिए। पिछले कुछ सप्ताह पहले, 10-15 दिन पहले मैंने वीडियोस प्रसारित की थी राहु हुए युवा, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। थैंक्स फॉर दैट। इसमें भी
कुछ वही बातें, एक दो कंडीशंस बताना जरूरी हो जाता है जो और कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो आपको बस सही नॉलेज नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टडी जो हमने पाई है, रिसर्च की है, वह बताता हूँ, जो साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित होती हैं बातें। राहु क्रूर ग्रह है। जब जिस राशि में होता है उस राशि से, उस राशि का मालिक केंद्र में हो और राहु भी उस राशि के मालिक से केंद्र में हो। एक कंडीशन यह जरूर लगनी चाहिए। तो वृषभ में हो, मिथुन में हो तो आपको ऊंचाइयां देने के योग बनते हैं। परंतु अभी दो बातें और भी अगर लग जाती हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। केंद्र त्रिकोण में या उपचय स्थान में यह राहु इस स्थिति में अच्छी तरह से अच्छा फल देगा ही देगा। अगर अगर दोस्तों यह राहु 6, 8, 12 घरों के मालिक के साथ नहीं है, अगर यह राहु 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, जिन्हें हम त्रिक स्थान भी कहते हैं, उनके साथ नहीं है, ना ही उनसे दृष्ट है, तो आप लोग ये जानिए कि इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आप लोगों को अचंभित कर देगी। आप लोग जो सड़क पर होंगे, पाताल पर होंगे, यह आकाश तक पहुंचा देता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यकीन मानिए, अगर यह राहु वृषभ का है, मिथुन का है, दो राशि और हैं दोस्तों जो हम मिस कर गए, वह राशियां भी बुध और शुक्र की ही हैं दोस्तों। एक तो कन्या राशि, दूसरी तुला राशि। इन 4 राशियों में, पहली 2 राशियों में तो निश्चित तौर से उच्च का होता है। कुछ लोग कन्या में से मूल त्रिकोण साइन कहते हैं, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, तो हम ये मतभेद वाली बात नहीं करेंगे, ना ही अपना बयान देंगे इसके ऊपर। इतना कहना चाहूँगा कि इन चारों राशियों में इक्वली गुड होता है अगर ये कंडीशंस राहु के ऊपर लगती हैं। राहु केंद्र त्रिकोण उपचय स्थानों में 3, 6, 11 में हो, इसकी दशा अंतरदशा आ जाए और दशानाथ राहु से केंद्र में हो या राहु के साथ हो, बली हो, दशानाथ के ऊपर 6, 8, 12 घरों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और दशानाथ कहते हैं ना, जैसे मंगल की बात करें, वृश्चिक लगन की बात करें, मंगल वृश्चिक लगन में लग्नेश होने के नाते दोस्तों 6ठे घर के भी मालिक हैं। तो अगर मंगल राहु के साथ है, एक तो अंगारक योग बनाएंगे, परंतु इस अंगारक योग में भी व्यक्ति तरक्की करता है दोस्तों। जी हाँ, ये अधूरा सत्य आपने सुना होगा, परंतु मैं कंप्लीट सच्चाई बताता हूँ। अंगारक योग के प्रभाव, दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वह किस भाव में बैठा है राहु मंगल के साथ, उस भाव के दुष्प्रभाव मिल सकते हैं। परंतु मंगल अगर वृश्चिक लगन की बात करें, लग्नेश है, राहु के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठा है, उपचय स्थान में बैठा है, तो छप्पड़ फाड़ कर धन देगा, प्रतिष्ठा देगा बेसिकली। इसी तरह से मकर लगन की बात करें, मकर लगन में दोस्तों यही राहु अगर पंचम स्थान में हो, 6th हाउस में हो या कहीं भी बैठा हो, इन 4 राशियों में, भाग्य स्थान में और 10वें घर में कन्या और तुला राशि क्रमशः पड़ती है। तो इन स्थानों में बैठकर अगर बुध और शुक्र से भी केंद्र में हो, जिनकी राशियों में ये होगा, और आप याद रखिए आपको वो ऊंचाइयां देगा जो ख्वाब में भी सोची नहीं होगी। इसी तरह से तुला लगन की बात करें, तुला लगन के लिए भी बुध के घर में, जो कि बुध का देखिए 9th हाउस होता है, 9th हाउस में हो, या यही राहु तुला लगन में हो, तो भी यह ऊंचाइयां देगा, क्योंकि तुला राशि बनी लगन में। और इसी के साथ तुला
शुक्र की दूसरी राशि जो कि बनती है वृषभ, वह अष्टम स्थान में। चलिए यहाँ पर अदरवाइज राहु डेंजरस होता है, परंतु उच्च का होने के नाते यहाँ पर दिक्कत नहीं देगा। और अगर शुभ प्रभाव में है, शुक्र से दृष्ट है, शुक्र के संग है, तो भी कहीं ना कहीं से आपको धन दे देगा, भले 2 नंबर के कार्यों से ही दे। हाँ, लिगेसी से भी धन देगा क्योंकि अगर शुक्र के साथ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस तरह के योग आप हर अपनी कुंडली पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और बता देते हैं, कन्या लगन हो तो लगन में ही बैठा हो तो बुध की राशि है। और इसी तरह से 10वें घर में हो, उच्च के हो गए, और यह उपचय स्थान भी है, केंद्र भी है, जहाँ पर मिथुन राशि पड़ती है 10th हाउस में कन्या लगन के लिए। तो यहाँ पर बहुत बली हो जाते हैं, व्यक्ति को इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन कुछ भी बना सकते हैं। लीडर तो होता ही है जिस भी फील्ड में हो, नेता, राजनेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, कलाकार, कुछ भी बना ले। तो अंत नहीं है इस राहु का। तो राहु दुख कब देता है, क्योंकि ये अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग कहेंगे भारद्वाज जी झूठ बोल रहे हैं, बस खाली अपनी वीडियो की सेल करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। देखिए, दोनों पक्ष देखने चाहिए व्यक्ति को। सिक्के के 2 पहलू, उसी तरह से राहु का दूसरा पहलू है। ये भयंकर कष्ट देता है जब खुद 6, 8, 12 में हो, खासकर 8वें और 12वें घर में हो, और इन 4 राशियों में ना हो। 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर है राहु और इन 4 राशियों में से नहीं है, तो सतर्क रहिए राहु की दशा अंतरदशा में। और राहु के उपाय जरूर सुनिए, अंत में अभी बताता हूँ। 2 उपाय बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा, जो एकदम से लक्षण भेदन वाले होंगे, लक्ष्य को भेद करेंगे, आपकी तकलीफों को दूर करने वाले होंगे। ये राहु एक कंडीशन जब खराब होते हैं बताई 8वें और 12वें घर में। दूसरी, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, यह राहु 6th, 8th, 12th लॉर्ड के साथ नहीं होना चाहिए, भले 10वें ही घर में क्यों ना हो। जो पिछले वीडियो में मैंने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि किसी ने कमेंट करके पूछा था कि उपचय स्थान में 6th लॉर्ड के साथ क्या ये राजयोग देंगे, क्योंकि ये फेमस है कि 10वें घर में राहु व्यक्ति को करोड़पति बनाता है, पॉलिटिशियन तक बना देता है, बिजनेसमैन बनाता है, जी हाँ, डिप्लोमेट बनाता है, सफल बनाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। परंतु 6th लॉर्ड के साथ 6ठा घर क्या है? कर्जा, बीमारी, दुश्मनी। ये कर्जा देगा कि उतरेगा नहीं सारी जिंदगी, बीमारी देगा कि कटे ना कटे। तो किसी ने ये जो कमेंट करके पूछा था उसका आंसर दे चुका हूँ पहले दूसरे वीडियोस में, राहु हुए युवा में, तो इसमें हम वह चर्चा नहीं करते। तो दोस्तों, आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, यह मैटर नहीं करता, परंतु वृषभ में, मिथुन में, तुला में और कन्या में अगर राहु है तो आप निश्चित तौर से अरबोंपति बनते ही बनते हैं। बस ये कंडीशंस जो बताई हैं वह लगनी चाहिए, और आपके लग्नेश स्ट्रोंग होने चाहिए। जो भोगने वाले तो आप हैं, वो लगन होता है। ये अगर अच्छी स्थिति में है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा लग्नेश, तो निश्चित तौर से आप सुखी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। हाँ, अमीर तो बना ही देगा राहु इन 4 राशियों में, अच्छी पोस्ट दे देगा, अच्छी पदवी दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, परंतु कई बार होता कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है अगर लग्नेश कमजोर हो। अक्सर देखा गया व्यक्ति उलझा सा रहता है। तो लग्नेश को भी अपने स्ट्रोंग करने के लिए आप जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड, लगन से रिलेटेड ईष्ट देव की आराधना आज से ही शुरू कर दें। राहु के देखिए, जिनके अच्छी स्थिति में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में या कहीं भी बैठे हैं, ये 2 उपाय जरूर कर लिया करें। एक तो ब्लैक एंड वाइट डॉग को दिल से खाना खिलाया करें, काले सफेद कुत्ते को। अगर काला सफेद कुत्ता उपलब्ध नहीं होता तो काला सफेद कंबल जरूर दान दिया करें गरीबों को या मंदिर में। दूसरा उपाय आपको बता दें, पक्षियों को बाजरा जरूर डालते रहा करें, यह भी राहु को शांत करता है।
पक्षी दोस्तों बुध के कारक हैं, और देखिए राहु के साथ कहीं ना कहीं बुध का संबंध है, बुध की राशि में उचका होता है। तो बुध को खुश करने के लिए आपको पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, उससे राहु ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। या यूं कहें, शुक्र और बुध के भी आप उपाय करते रहें, अगर वह अच्छी अवस्था में हैं तो राहु अच्छा ही फल देता है कुंडली में। एक ये सूत्र भी नोट कर लीजिए डायरी में। राहु उनका खराब होता है जिनके कुंडली में बुध और शुक्र भी खराब हालत में होते हैं, कमजोर हालत में होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।